5वां महीने में प्रभु की चरणों में हम सब एक हुए। फर्स्ट सर्विस 5th मंथ होली कम्युनियन सर्विस। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं। आमीन। प्रभु की चरणों में अपने आप को समर्पण करो। चौथा महीना प्रभु ने आशीर्वाद से हमें संभाला, 5 महीने भी प्रभु संभाल लेंगे। परिस्थितियां, संकट जैसा भी हो, बट वचन कहता है सारे चीजें प्रभु का कंट्रोल में। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल का संदेश हम ध्यान करेंगे। बाइबल आप खोलेंगे 2 कोरिन्थी का राष्ट्र 3 अध्याय 17वां वचन। 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Yes, the Lord is spirit. Bible says the Lord is spirit. प्रभु आत्मा है। Where the spirit of the Lord is present, there is freedom. वचन से लिखा इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, प्रभु की आत्मा है, वहाँ पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्र, वहाँ पर freedom. Where the spirit of Lord is there, there is a freedom, there is a liberty, there is a freedom. बाइबल वहाँ पर लिखा है प्रभु की आत्मा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आज हम सभी एक लॉकडाउन का समय हम गुजर रहे हैं। हम सभी घर में बैठे, परिवार के साथ में लॉकडाउन, सभी घर पे। कई सवाल हमारे मन में, ये हम सोचते रहेंगे आज संडे, यदि आज चर्च ओपन रहता तो ये हम लोग चर्च में जाके हम आराधना कर सकते थे। चर्च ओपन रहता तो घर में, चर्च में जाके हम प्रेयर कर सकते थे, आज प्रवचन में भाग ले सकते। कई सवाल हमारे मन में, ऑफ कोर्स हर एक का मन में। बट प्रभु को वचनों में एक चीज आज हम वचन से पढ़ रहे हैं, प्रभु आत्मा है। और वचन कहता है जहां पर भी प्रभु की आत्मा है और वहां पर आजादी है। वचन आज हम यहाँ पर सीख रहे हैं। हमें भले हम सभी एक नहीं हो रहे हमें, क्योंकि लॉकडाउन कई परिस्थिति का कारण, बट वचन साफ कहता है प्रभु आत्मा है और प्रभु आत्मा में हर जगह पे प्रभु को उपस्थिति है। हमें प्रभु की आत्मा जहां पर उपस्थिति है वहां पर आजादी है। ऐसा यहाँ पर लिखा है शब्द में, ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर कोई चर्च कर रेफर नहीं किया या किसी जगह के बारे में पर रेफर नहीं किया, सिर्फ एक ही वर्ड रेफर किया, जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर आजादी। वचन कहता है जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर आजादी। वचन कहता है सो इन दिनों में हम चर्च में है क्या, या घर पे है क्या, किसी और प्लेस में है क्या, ये सवाल को हम साइड में रखते हुए हम एक ही चीज का पीछे हमें कोशिश करना है, वो है प्रभु की आत्मा। इस प्रभु की आत्मा का उपस्थिति हम सबके लिए आजादी है, फ्रीडम। बाइबल सेज वेयर द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज देयर इज द फ्रीडम। बाइबल वचन कहता है। सो आज जो आजादी हम राह देख रहे हैं, कई अलग अलग घटनाओं से, लॉकडाउन से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, कई चीजों का एक फ्रीडम, एक आजादी आज इन दिनों में हम ढूंढ रहे हैं। बट प्रभु का वचन कहता है वेयर इज द फ्रीडम। यस, जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु की आत्मा का उपस्थिति है, यस वहां पर वचन कहता है आजादी है। बल वचन कहता है। अभी सवाल यह है क्या मेरे घर में प्रभु की आत्मा आ सकता है क्या मेरे घर में प्रभु की आत्मा कर मैं महसूस कर सकता हूं क्या? यस, कैसा ये फील करो। हमें कई सवाल हम सबके मन में आता है। यस, मेरे घर में हो सकता है क्या? प्रभु का वचन क्या कहते उसके बारे में पढ़ेंगे। योवान का किताब 4 अध्याय वचन 23, जॉन 4:23 क्या कहता है? परंतु वह समय आता है, वो समय आता है, वरन अब भी है, अभी भी हो, समय आता है और वो समय अभी भी है। जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करें। हमें बाइबल वचन कहता है वो समय आता है, वचन कहता है और अभी भी है। कौन सी है अभी भी? जो पिता का वचन आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का समय में हमें। सो मंडली हम इस समय ऐसे एक समय में हम पहुंच चुके हैं, आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करना है। हमें, हम सभी अभी घर में लॉकडाउन, घर में बैठे हैं, हमें प्रभु का हमें आराधना करना है। ऑफ कोर्स हमारे घर में गिटारिस्ट नहीं है, यस, कीबोर्ड प्लेयर नहीं है, बजाने वाला भी नहीं है, यस, गाने वाला भी नहीं है, यस, आपको नाचने वाला भी कोई नहीं है। बेस अभी आपको क्या करना, घर का अंदर आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। हमें नो क्वायर टीम, नो इंस्ट्रूमेंट्स, यस, नो आपका पीछे को हिलाने वाला, यस, बजाने वाला कोई नहीं है। बट वन क्वेश्चन कहता है यस, आत्मा और सच्चाई से यदि हम आराधना करेंगे, प्रभु की वचन कहता है आमीन, प्रभु को उपस्थिति वहां पर रहेंगे, प्रभु की आत्मा वहां पर रहेगी। और जहां पर प्रभु की आत्मा है, वचन कहता है देयर इज अ फ्रीडम।
आमीन, देयर इज अ फ्रीडम। आमीन, हम सभी वेट कर रहे हैं फ्रीडम के लिए। फ्रीडम कहां से आएगा? आमीन, यदि आज मंडली घर में बैठे इस मैसेज आप सुनेंगे ऑनलाइन से, आमीन, सो घर में एक ही चीज आप प्रे करो, प्रभु आपका प्रेजेंस हमारा घर में उतरने दो, प्रभु आपका प्रेजेंस, आपका उपस्थिति हमारे देश में उतरने दो। ये हमारा सिटी में, हमारे एरिया में, हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में, लॉर्ड लेट योर प्रेजेंस कम इन बिटवीन अस। आमीन, हमारा बीच में जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आत्मा उतरने का समय में यीशु वहां पर एक बाइबल कहता है देयर इज अ फ्रीडम। आमीन, देयर इज अ फ्रीडम, एक आजादी। आमीन, एक आजादी। सो बाइबल में प्रभु के वचन से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु लॉकडाउन बढ़ने का वजह से ऑलरेडी बहुत से लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, कई दबाव में हैं, कई प्रकार की निराशा में, कई लोग का मेडिकल ट्रीटमेंट है, कईयों का इवन अनाज भी कईयों का घर में खत्म हो गया, कईयों को सैलरी नहीं है और कईयों का सैलरी भी 50% हो गया, कुछ लोगों को पगार तो दिया नहीं अभी तक, गए महीने का पगार अभी तक नहीं आया। तो कई सवाल प्रभु के चरण में रखा था, संदेश में कैसे दूं? यस, मैं भी अलग अलग प्रकार से एक दबाव में आ चुका हूं, मैं संदेश कैसे दूं, मैं बात कैसे करूं? मैं इसके बारे में प्रेयर करने के समय प्रभु की आत्मा से वचन मुझे प्रकट हुआ, वेयर देयर इज अ स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज प्रेजेंट। हमें जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर आजादी है। ये संदेश तुम्हें देना है, इसमें तुरंत ये संदेश मैंने तैयार किया। सो मंडली, आज प्रभु आप सबसे एक चीज बात कर रहे हैं। आज हम सबको एक चीज का जरूरत है, वो है प्रभु का उपस्थिति, गॉड का प्रेजेंट। हमें गॉड का प्रेजेंट, प्रभु का उपस्थिति। आमीन। सो लॉकडाउन में जासी समय कोशिश करो प्रभु के साथ बिताने के लिए। यस, रीड मोर बाइबल, वचन को जास्ती पढ़िए, प्रार्थना समय में जास्ती प्रार्थना में समय बिताइए, प्रेज और वर्शिप में जास्ती समय बिताइए। आमीन, क्योंकि मैं इन दिनों में देख रहा हूँ लॉकडाउन का वजह से बहुत से पब्लिक सिर्फ कुकिंग का पीछे लगे हुए। यस, कोई रोटी बनाते हुए पोस्ट कर रहा है, यस, कोई जलेबी बनाते हुए पोस्ट कर रहा है। यस, सो रोटी बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए, चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए प्रभु ने हमें लॉकडाउन में नहीं रखा। यस, ये लॉकडाउन प्रभु ने हमें हमारे तैयारी के लिए रखा है। यस, हमारे तैयारी के लिए रखा है। यस, इसके लिए प्रभु की सुरक्षा हमारे ऊपर है। यस, क्योंकि आज हम देख रहे देश में, दुनिया में कई अमीर लोगों का, कई देश का एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का पीपल को वायरस इफेक्ट हो गया, जिन्हें उन्हें एक विशेष प्रकार की प्रोटेक्शन है। यस, ऑफिशियल हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स उनके साथ में, कई सिक्योरिटी है, बट वायरस उनकी घर में प्रवेश हो गया। टीवी न्यूज में आप देख रहे हैं, बट प्रभु की विशेष कृपा, किसी प्रकार की प्रोटेक्शन हमारे लाइफ में नहीं है। यस, ना हमारे गेट के बाद ब्लैकेट सिक्योरिटी खड़ा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। देखो, हम लोग आज फ्री है, और फैमिली इज फ्री, और चिल्ड्रंस आर फ्री। यस, और ब्रदर सिस्टर, हमारे रिलेटिव्स आर फ्री। हमें वायरस हमारा छोटा सा झोपड़ी में एंट्री नहीं हुआ, महल में एंट्री हो गया। यस, प्रभु की विशेष कृपा में। सो वचन से आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, प्रभु का उपस्थिति जहां पर है वहां पर आजादी। वचन से आज हम सीख रहे हैं। सो आज इन दिनों में हमें प्रभु से प्रेयर करना है। यस, क्या प्रेयर करना है? प्रभु मेरा ईएमआई पे करना, प्रेयर करना नहीं, लॉर्ड मुझे इस महीना पगार जल्दी मिलने दो। यस, मेरे घर का अनाज बनने दो। यस, इन सारे चीजों को साइड में रखकर एक ही चीज के लिए प्रेयर करो, लॉर्ड ये प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति मई महीने में मेरे घर में एंट्री होना है। आपकी उपस्थिति मेरे घर में आना है प्रभु, आपकी उपस्थिति मेरे घर में आना है। इसके लिए आप कंटिन्यू प्रेयर करो, लॉर्ड योर प्रेजेंस, लॉर्ड आई वांट योर प्रेजेंस, गॉड वी वांट योर प्रेजेंस। आपको उपस्थिति हमारे घर में चाहिए। जब प्रभु का उपस्थिति आपके घर में प्रवेश करेगा, वचन कहता है देयर इज अ फ्रीडम, वहां पर एक आजादी रहेगी। आमीन। जो चीजों के लिए हम आजाद होना चाहते, अलग अलग घटनाओं के लिए वचन कहता है वो प्रभु का उपस्थिति आजाद किया जाएगा। बाइबल खोलेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, रोम का रास 8 अध्याय 16 वचन। रोम 8:16 में क्या लिखा है? द गॉड स्पिरिट्स जॉइन्स, वचन कहता है प्रभु की आत्मा हमारे साथ मिल जाता है जब हम आराधना करते। पढ़ेंगे, कैसे लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारा आत्मा के साथ में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन, परमेश्वर की संतान है। बाइबल वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, बाइबल कहता है प्रभु की आत्मा हमारे साथ मिल जाता है। गॉड स्पिरिट्स जॉइन्स, हमें प्रभु की आत्मा मिल जाता है। सो इन दिस लॉकडाउन में प्रार्थना का समय, भले आपकी सुबह की प्रार्थना हो, रात की प्रार्थना हो, या अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट की प्रेयर हो, बट ये इसको कंटिन्यू रखो।
टीवी न्यूज मत देखो, वॉल्यूम इतना बढ़ गया, ये देश में उतना हो गया, वो सिटी में इतना हो गया, जितना लोग मरे, इतना नया केसेस है, इतना लोग डिस्चार्ज हो गया। इसमें से नजर को हटा के आपकी नजर से प्रभु पे लगाओ, आपकी नजर से प्रभु को उपस्थिति के लिए प्रार्थना करो, आपकी नजर से प्रभु की प्रॉमिसों को लेके प्रेयर करो। ये हमारा काम प्रभु की प्रॉमिसों को लेके प्रेयर करने के लिए, प्रॉब्लम को लेके नहीं। ये इस वचन से आज हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि प्रेषित किताब प्रभु ने कहा, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17 क्या लिखा पढ़ेंगे? 2:17 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल देगा। इस वचन से कहता है, ये मत सोचो मैं प्रेयर करने पे क्या प्रभु को उपस्थिति, प्रभु के अभिषेक मेरे ऊपर आ सकता है क्या, हमारा घर पे आ सकता है क्या? प्रभु का प्रॉमिस है सबको दिया जाएगा, अंतिम दिनों में सबको दिया जाएगा। सो प्रभु ने जो समय हमें रखा लॉकडाउन का समय में, हमें आत्मिक रूप में तैयार करने के लिए, प्रिपरेशन, तैयारी। इस प्रभु वचन से हम सीख रहे एक तैयारी, आत्मिक रूप में एक तैयारी। वचन कहता है जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर आजादी। वचन और वचन पढ़ेंगे बाइबल से, प्रेषित का किताब 16 अध्याय एक्ट्स 16 24 से 26 हम पढ़ेंगे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गाते हुए और बंधुए उनकी सुन रहे थे, बंदी लोग उनकी सुन रहे थे। और कि इतने में एकाएक बड़ा भूइडोल हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ वहां पर, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। बंदीगृह की सारी, वहां का बाइबल इंग्लिश बोलता है फाउंडेशन, जेल का फाउंडेशन शेक हो गया। और तुरंत सब द्वार खुल गए, सारे दरवाजा खुल गया है और सबके बंधन खुल पड़े। सब बंधन। पॉल और सीलास के एक अच्छे एग्जाम्पल आज हमारे सामने। उन्हें वचन कहता है उन्हें उनका हाथ और पैर बांध के उन्हें जेल में डाला गया, बाइबल वचन कहता है। बट आधी रात का लगभग वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की भजन गा रहे थे। वचन कहता है एक बड़ी भूकंप वहां पर हुआ और उनके सारे बंधन टूट गया, वो लोग आजाद हो गए, प्रभु के वचन कहता है। सो आज प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर आजादी है। There is a freedom. Where the Lord's Spirit is present, there is a freedom. आज हम सभी फ्रीडम के लिए राह देख रहे हैं। कभी ये खोलेगा, कभी वो खोलेगा, कभी ये वापस नॉर्मली हो जाएगा, कभी वो खोलेगा। कई दरवाजा आज खोलने के लिए हम राह देख रहे हैं। हमें कोशिश कर रहे हैं खोलने के लिए भी, और हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। हमें दरवाजा खुलना चाहिए। पर प्रभु का वचन कहता है बंधन, वे सारे बंधन, फ्रीडम वहां पर ही होएगा जहां पर प्रभु की आत्मा प्रेजेंट रहेगी। इन दिस लॉकडाउन का समय में हमारे लिए बहुत जरूरी चीज ये है, हम प्रभु की आत्मा में बने रहे। प्रभु की आत्मा अभिषेक के लिए हम प्रभु के चरणों में हमें प्रार्थना करना। सो गॉड का प्रेजेंस, प्रभु को उपस्थिति ही हमें बंधन से दूर करेगा। नॉट अ मनी, यस फाइनेंस नहीं है। यस हम कभी कभी सोच लेते हैं इस परिस्थिति में अगर मेरे पास इतनी पैसा होता तो अच्छा होता था। आज कई अमीर लोग सर पे हाथ रख के रोते बैठे हुए, आज कई अमीर लोग, ये जिनके पास लाखों में पैसा, जिनके पास करोड़ों में पैसा है, आज घर के अंदर बैठे हुए डर के बाहर नहीं निकल रहे। यस फ्रीडम नहीं है। पैसा एक व्यक्ति को आजाद नहीं करता है। इस दुनिया का कोई चीज मनुष्य का लाइफ में आजादी नहीं कर सकता। वचन हम साफ सीख रहे हैं। वेयर गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु का उपस्थिति। Yes, in this लॉकडाउन का समय में आपका टारगेट, आपका चीजें जो अचीव करना चाहते लाइफ में, एक चीज ध्यान रखिए, प्रभु का प्रेजेंस। यस आपके घर में होना ही आपके लाइफ में एक आजादी है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। और वचन पढ़ेंगे बाइबल से, ये पहला योवान का किताब 2 अध्याय 27, 1 John chapter 2 verse 27, वहां पर क्या लिखा है? 1 John chapter 2 verse 27 पढ़ेंगे। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें बना रहेगा। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। सब बातें सिखाएगा। सो इन दिस डिफिकल्ट मोमेंट में कौन
कौन तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, कौन तुम्हें सिखाएगा? इट इज अ गॉड्स स्पिरिट। हमें प्रभु की आत्मा हमें मार्गदर्शन करेंगे इस समय हमें क्या करना है, कौन सा डिसीजंस लेना है, क्या करना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। हमें अभी लॉकडाउन तो खुल ही जाएगा, हार्डली लंबा समय नहीं, कुछ दिनों का कम दिनों का गिनती गवर्नमेंट ने दिया हुआ, ये तो वैसे खुल जाएगा। ये खुलने के बाद में हमें क्या करना है वो प्रभु की आत्मा मार्गदर्शन करेगा। ये इस लॉकडाउन में क्या करना प्रभु की आत्मा हमें मार्गदर्शन करेगा। हमें नॉट अ मनी, ब्रदर सिस्टर, मनी नहीं, पैसा नहीं, कोई और चीज नहीं। हमें प्रभु वचन से साफ आज हम सीख रहे हैं प्रभु का उपस्थिति। Where Lord's Spirit is present, there is a freedom। वचन कहता हमें। सो आज इन दिनों में जो आजादी के लिए हम राह देख रहे हैं, ये किसी और प्लेस में नहीं है, प्रभु की अभिषेक के द्वारा, प्रभु का प्रेजेंस, प्रभु की आत्मा को उपस्थिति के द्वारा। तो इस लॉकडाउन में प्रभु से आप क्या मांग रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट साथ में ये जरूर मांगिए प्रभु से, प्रभु आपका उपस्थिति मेरे घर में होना है, मेरे घर में होना है। लॉर्ड आपका प्रेजेंट, नया महीना हमने शुरू किया, मई महीना हमने शुरू किया, इस अप्रैल महीना पूरा हमने लॉकडाउन में बिता दिया, पूरा अप्रैल महीना हम घर का अंदर ही रह चुके लॉकडाउन में। अभी और एक महीना शुरू हुआ और इस महीने भी लॉकडाउन में अभी भी है कुछ दिनों के लिए, बट बाय बोलो इस समय में इस जैसा लॉकडाउन खोल के अब बाहर निकलने से पहले एक प्रभु का उपस्थिति आपका घर में आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। इस गॉड का प्रेजेंस में रह के सारी चीजें ऑपरेट करो। वचन कहता है प्रभु की आत्मा हमें सब कुछ सिखाएगा। वचन कहता है प्रभु की आत्मा सब कुछ सिखाएगा। लॉकडाउन में भी प्रभु की आत्मा सिखाएगा हमें कैसा रहना है। लॉकडाउन खोलने के बाद हम बाहर जब निकलेंगे तभी प्रभु की आत्मा सिखाएगा हमें बाहर कैसा रहना है। फ्रीडम, आमीन। फ्रीडम, फ्रीडम इज नॉट फ्रॉम मनी या किसी और प्लेस में आजादी नहीं, प्रभु की आत्मा, प्रभु का उपस्थिति जहां पर है वहां पर आजादी है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें, वचनों के लिए ध्यान दीजिए, वचनों पे हम मनन करेंगे, इसको प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपका आशीर्वाद करें। मिलकर प्रेयर करेंगे। आमीन। स्वर्गीय पिता, समय के लिए धन्यवाद। सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो यहाँ पर आए और जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं। वचनों में आज हम पढ़े थे where the Lord's Spirit is present there is a freedom। प्रभु आप प्रार्थना करता आज हमारा पर्सनल लाइफ में, प्रभु आज हमारा फैमिली लाइफ में आपकी विशेष उपस्थिति इस 5वां महीने में प्रकट हो। लॉर्ड हम समर्पण करते प्रभु, आपकी आत्मा से मार्गदर्शन करो प्रभु, ताकि आने वाले समय में हम एक विजयता का जीवन से हम शुरुआत करें और जितनी भी दरवाजा बंद है और सारे दरवाजा खुल जाए आपकी महिमा के लिए। आपकी विशेष कृपा से प्रभु हमें प्रिपेयर करो लॉर्ड, ताकि हम आने वाले दिनों में आत्मा में बलवान हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। महिमा गौरव स्तुति हम आपको देते, प्रार्थना विश्वास से सब मिलके यीशु के नाम पर हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। इस जो भाई बहन इस वीडियो देख रहे प्रभु आपको और आशीर्वाद करे। आमीन। इस वचन के अनुसार प्रभु का उपस्थिति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु की उपस्थिति आपको सारे बंधनों से आपका आजाद करेंगे और आपको सिखाएगा नेक्स्ट डिसीजन आपका लाइफ में क्या लेना है, क्या होना चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।